यूनानी नैतिक चिंतन विषयक हमारे आज के नीति शास्त्रीय व्याख्यान का विषय है यूनानी नैतिक चिंतन में सेरेनिक्स एवं सिनिक्स संप्रदाय के नैतिक चिंतन विषयक विचार। संपूर्ण यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा को ऐतिहासिक विकास क्रम एवं अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम सुकरात पूर्व युग, द्वितीय सुकरात युग, तृतीय सुकरातोत्तर युग। जो प्रथम युग जो है जिसे सुकरात पूर्व युग की संज्ञा दी जाती है, इस युग के जो प्रमुख नैतिक चिंतक और विचारक हुए वे सोफिस्टवादी विचारधारा रही। जो सुकरात युग है, इस युग के जो प्रमुख नैतिक चिंतक और विचारक हुए उनमें जो सर्वाधिक प्रमुख हैं वे सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। इन 3 महान ग्रीक दार्शनिकों के अतिरिक्त इस काल में 2 प्रमुख संप्रदायों का विकास हुआ जिन्हें सेरेनिक्स और सिनिक्स संप्रदाय कहा जाता है। यूनानी नैतिक चिंतन का जो ये सुकरात युग जो है यूनानी नैतिक चिंतन का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने जिन दार्शनिक एवं नैतिक सिद्धांतों और विचारों का प्रतिपादन किया, उन्होंने न केवल तत्कालीन यूनान को प्रभावित किया अपितु संपूर्ण वैश्विक दार्शनिक एवं नैतिक चिंतन में इन महान दार्शनिकों का अहम योगदान रहा है। संपूर्ण पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन परंपरा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन से प्रभावित होती रही है। जैसा कि हमने ये कहा कि इस काल में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के अतिरिक्त 2 प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए, सेरेनिक्स और सिनिक्स। ये दोनों ही जो संप्रदाय हैं, इनके जो प्रमुख समर्थक और अनुयायी हैं वे स्वयं को सुकरात के ही अनुयायी स्वीकार करते हैं और सुकरात के सुख, आनंद, ज्ञान, सद्गुण विषयक विचारों के आधार पर अपने नैतिक चिंतन का प्रतिपादन करते हैं। इनमें से जो सेरेनिक्स संप्रदाय जो है वह सुकरात के सुख एवं आनंद विषयक विचारों के आधार पर अपने नैतिक चिंतन का प्रतिपादन करते हुए सुखवाद का समर्थन करते हैं। यही कारण है कि सेरेनिक्स संप्रदाय को सुखवादी विचारधारा की संज्ञा दी जाती है। सेरेनिक्स के विपरीत जो सिनिक्स संप्रदाय है वह ज्ञान और सद्गुण को ही सुकरात के प्रमुख विचारों के आधार पर अपने नैतिक चिंतन का प्रतिपादन करते हैं एवं बुद्धिवाद का समर्थन करने के कारण इस विचारधारा को बुद्धिवादी विचारधारा कहा जाता है। जहाँ सेरेनिक्स संप्रदाय के मतानुसार सुखी मानवीय जीवन का परम लक्ष्य है, वहीं जो सिनिक्स संप्रदाय है वह बुद्धि के द्वारा कठोर वैराग्यवाद का समर्थन करते हैं। इनमें से जो प्रथम सेरेनिक्स संप्रदाय है, सर्वप्रथम हम उनके नैतिक चिंतन विषयक विचारों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सेरेनिक्स संप्रदाय जो है इसके प्रमुख समर्थक जो हैं ओरिस्टिपस हुए। ओरिस्टिपस जो हैं सिरीन नगर के निवासी हैं। सिरीन नगर के निवासी ओरिस्टिपस के इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक रहे और इनके जो अनुयायी हुए वे सेरेनिक्स कहलाए। और ओरिस्टिपस का मत है कि वे जो है सुकरात के ही प्रमुख अनुयायी रहे हैं और वे सुकरात के आनंद और सुख विषयक विचारों के आधार पर अपने नैतिक चिंतन का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि सुख ही जो है मानवीय जीवन का परम लक्ष्य है। ओरिस्टिपस जो है सुख को मानवीय जीवन के लक्ष्य की व्याख्या जो है मानवीय स्वभाव के आधार पर भी करते हैं। ओरिस्टिपस के मतानुसार मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कोई भी कर्म सुख की प्राप्ति की इच्छा से ही करता है, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का उद्देश्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करना है। मनुष्य उस कर्म की ओर उन्मुख ही नहीं होता जिसके द्वारा उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह उसी कर्म की ओर प्रवृत्ति या उन्मुख करता है जिसके द्वारा उसे अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार ओरिस्टिपस जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर अपने सुखवाद का समर्थन करते हैं। ओरिस्टिपस का मत है कि किसी भी कर्म के शुभत्व या उसके अशुभत्व का आधार जो है वह सुख और दुख ही है, अर्थात वही कर्म शुभ है जिसके द्वारा मनुष्य को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो और वही कर्म अशुभ है जिसके द्वारा मनुष्य को दुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद के साथ साथ
जो ऑरिस्टिपस है वह नैतिक सुखवाद का भी समर्थन करते हुए सुख को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। ऑरिस्टिपस जो है सुखों में जो है गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं करते। ऑरिस्टिपस के दृष्टिकोण में समस्त सुख जो हैं वे एक समान ही हैं, उनमें गुणात्मक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। यही कारण है कि वे जो तीव्र जो है या जो निकटतम सुख है उसका अधिक समर्थन करते हैं, बजाय कि वे किसी दूरवर्ती या स्थायी सुख की अपेक्षा। सुखों में जो है उन्होंने केवल मात्रात्मक भेद को ही स्वीकार किया, उसमें किसी प्रकार के गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं किया है। ऑरिस्टिपस के मतानुसार जो मनुष्य द्वारा विभिन्न जो सुखों की अनुभूति की जाती है वे सभी सुख एक समान है, उनमें गुणात्मक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं है। अर्थात ऑरिस्टिपस के दृष्टिकोण में शारीरिक एवं मानसिक सुख जो हैं उनकी महत्ता एक समान ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार ऑरिस्टिपस ने जो है सुखों में किसी प्रकार के गुणात्मक भेद को नहीं स्वीकार करते हुए सभी सुखों को एक समान रूप से स्वीकार किया है और इंद्रिय सुखों को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। सैरेनिक संप्रदाय का मत है कि जो विवेक, साहस, संयम आदि जो सद्गुण हैं वे भी सुख प्राप्ति के ही साधन हैं, सुख से पृथक इनकी कोई महत्ता नहीं है। इस प्रकार जो ऑरिस्टिपस द्वारा प्रतिपादित जो ये सैरेनिक संप्रदाय जो है मुख्यतः सुखवादी विचारधारा है, सुख को ही मानवीय जीवन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं। ये मानवीय स्वभाव के आधार पर अर्थात मनोवैज्ञानिक सुखवाद एवं नैतिक सुखवाद के आधार पर अपने सुखवाद का समर्थन करते हैं और ये सुखों में किसी प्रकार के गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करते। समस्त सुखों को अर्थात शारीरिक, इंद्रिय सुख और मानसिक सुख हैं जो इनको एक समान ही स्वीकार करते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई गुणात्मक भेद नहीं है और इंद्रिय सुख को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। सैरेनिक संप्रदाय ने मनुष्य के बौद्धिक पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा की है। सैरेनिक संप्रदाय जो है इंद्रिय सुखों को ही मानवीय जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार करते हैं। इन्होंने जो है मानवीय स्वभाव की जो है एक पक्षीय व्याख्या की है, क्योंकि इन्होंने जो है इंद्रिय सुखों को अधिक महत्ता देते हुए मानवीय जीवन के जो बौद्धिक पक्ष हैं उसकी पूर्णतः उपेक्षा की है। इस प्रकार ये नैतिकता के दृष्टिकोण से जो है सैरेनिक संप्रदाय जो है एक एकांगी विचारधारा है जो इंद्रिय सुखों को ही महत्वपूर्ण मानता है। सैरेनिक संप्रदाय की एक ये भी आलोचना की जा सकती है कि यदि इंद्रिय सुख ही मानवीय जीवन का लक्ष्य है तो मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रहेगा, क्योंकि जो मनुष्य का जो बौद्धिक पक्ष है वही उसे पाश्विक जगत से श्रेष्ठ बनाता है। मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति के द्वारा ही अपने जो शारीरिक सुख हैं या अपनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको नियंत्रित और संतुलित करते हुए सदैव अपनी विवेक शक्ति के अनुरूप आचरण करना चाहिए और सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए, तभी मानवीय जीवन की सार्थकता है। अर्थात सैरेनिक संप्रदाय जो है वह केवल मनुष्य के इंद्रिय सुखों को ही महत्व देने के कारण मानवीय जीवन में उसके बौद्धिक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करता है। इस कारण जो सैरेनिक संप्रदाय जो है उसके नैतिक विषयक जो विचार हैं उनकी यूनान में अधिक महत्ता नहीं रही और सैरेनिक संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित नैतिक चिंतन विषयक इन एकांगी विचारधाराओं के विपरीत जो है यूनान में एक अन्य संप्रदाय का विकास हुआ जिसे सिनिक संप्रदाय कहा जाता है। सिनिक संप्रदाय जो है इसके प्रमुख समर्थक जो हैं एंटिस्थीनीस और उनके शिष्य डायोजिनीस रहे। और जो सिनिक संप्रदाय जो है मानवीय जीवन में जो इंद्रिय सुखों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए बुद्धिवाद का समर्थन करते हुए जो है कठोर वैराग्यवाद का समर्थन करते हैं। सिनिक संप्रदाय भी स्वयं को जो है सुकरात का ही अनुयायी स्वीकार करते हुए सुकरात के ज्ञान, सद्गुण, विवेक आदि विषयक विचारों के आधार पर अपने नैतिक चिंतन का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि मनुष्य को सदैव सद्गुणों के अनुरूप आचरण करते हुए विवेक शक्ति से युक्त होकर कठोर वैराग्यवाद का अनुसरण करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को अपनी इंद्रियों का पूर्णतः दमन करते हुए सदैव विवेक शक्ति के अनुरूप आचरण करना चाहिए,
क्योंकि जो इंद्रिय सुख हैं ये मनुष्य को, इंद्रिय सुख, इच्छाएं और वासनाएं जो हैं ये मनुष्य को सुखों का दास बना देती हैं और जो है वह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने इन इंद्रिय सुखों पर जो है पूर्णतया त्याग करते हुए मनुष्य को जो है कठोर से कठोर बुद्धिवाद का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में सुखों का पूर्णतया त्याग करना चाहिए। जो सिनिक संप्रदाय जो है वह मानवीय जीवन में जो सुखों की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं और उनका मत है कि जो मनुष्य जीवन में जितना असुखों का त्याग करके और दुखों का अनुसरण करते हुए जीवन का व्यापन करता है या अपने जीवन में जितना अभावग्रस्त जीता है वह उतना ही सद्गुणी होता है, क्योंकि मानवीय जीवन में जितने अधिक दुख आते हैं और जितने अभाव आते हैं वे उसको अधिक सद्गुणी बनाते हैं। अतः मनुष्य को अपने समस्त शारीरिक इच्छाओं वासनाओं का त्याग करते हुए सदैव विवेक शक्ति से युक्त होकर जो है सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। इस प्रकार जो सिनिक संप्रदाय है वह मानवीय जीवन में जो है इंद्रिय सुखों की पूर्णतः उपेक्षा करके कठोर वैराग्यवाद और बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं। सिनिक संप्रदाय के विषय में ये कहा जाता है कि सिनिक संप्रदाय ने ही जो है विश्व नागरिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिनिक संप्रदाय की ये मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य जो है किसी राज्य या किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं होकर संपूर्ण विश्व का नागरिक होता है। अतः जो है उसे किसी एक ही राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होकर संपूर्ण विश्व के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इसी प्रकार जो सिनिक संप्रदाय है उसने आत्मनिर्भरता का भी प्रतिपादन किया, आत्मनिर्भरतावाद का भी। इस सिद्धांत के मतानुसार प्रत्येक मनुष्य जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी विवेक शक्ति से युक्त होकर सदैव आचरण करना चाहिए, उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार जो सिनिक संप्रदाय जो है वह मानवीय जीवन में जो है इंद्रिय सुखों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं और बुद्धिवाद के समर्थन के आधार पर वे जो है विवेक शक्ति से युक्त सद्गुणों से युक्त जीवन को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सिनिक संप्रदाय जो है उसने जो है मानवीय जीवन में इंद्रिय पक्ष जो है उसकी पूर्णतः उपेक्षा की है। मानवीय जीवन में इंद्रिय सुखों की पूर्णतः उपेक्षा कर उन्होंने केवल बौद्धिक पक्ष को ही महत्ता प्रदान की। इसके साथ ही जो उन्होंने जो है सिनिक संप्रदाय अत्यधिक स्व केंद्रित होने के कारण जो तत्कालीन सामाजिक परंपराएं और विचारधाराएं थीं उनका विरोध करते थे। इस कारण से यूनान में इनके नैतिक चिंतन की भी इतनी अधिक महत्ता नहीं रही। सिनिक संप्रदाय भी जो है सैरेनिक संप्रदाय की भांति ही एकांगी विचारधारा है जो केवल बौद्धिक पक्ष को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है और मानवीय जीवन में उसके जो है इंद्रिय पक्ष या उसके भावनात्मक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करता है। यद्यपि सिनिक संप्रदाय का ये मत उचित ही प्रतीत होता है कि मनुष्य को सदैव विवेक शक्ति से युक्त होकर सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए, किंतु सिनिक संप्रदाय ने जो मानवीय जीवन में जो उसके भावनात्मक और इंद्रिय पक्ष और शारीरिक सुखों की जो पूर्णतः उपेक्षा की है वह उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य की संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की, जैसे कि हमने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में विवेचना की, उससे ये स्पष्ट है कि मानवीय जीवन के संतुलित सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है कि उसके भावनात्मक और बौद्धिक पक्ष में उचित संतुलन एवं समन्वय स्थापित किया जाए और जो उसका भावनात्मक और वासनात्मक पक्ष जो है उसे बौद्धिक पक्ष के द्वारा नियमित, संतुलित और नियंत्रित करते हुए सदैव विवेक शक्ति से युक्त होकर सद्गुणों के अनुरूप आचरण करना चाहिए। इस प्रकार जो सैरेनिक्स और सिनिक संप्रदाय जो हैं वे दोनों ही एकांगी विचारधाराएं हैं, क्योंकि ये दोनों ही विचारधाराएं जो हैं मानवीय जीवन के जो दो विभिन्न पक्ष हैं उनकी एक पक्षीय व्याख्या करते हुए इनमें जो है इस दूसरे पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं। जैसे कि सैरेनिक संप्रदाय जो है मानवीय जीवन में सुखों को अधिक महत्व देते हुए उसके बौद्धिक पक्ष की उपेक्षा करता है, वहीं सिनिक संप्रदाय जो है मानवीय जीवन में जो है बौद्धिक पक्ष को अधिक महत्व देते हुए उसके भावनात्मक पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करते हैं।
इस कारण ये दोनों विचारधाराएं एकांगी विचारधाराएं रहीं और इनका जो है नैतिक चिंतन के दृष्टिकोण से यूनान में अधिक योगदान नहीं रहा। इन दोनों ही विचारधाराओं ने एकांगी मत का प्रतिपादन करने के कारण मानवीय जीवन के संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की उचित व्याख्या नहीं की। सेरेनिक्स और सिनिक्स संप्रदाय विषय हमारे आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। यूनानी नैतिक चिंतन परंपरा में सेरेनिक्स संप्रदाय के नैतिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। सिनिक्स संप्रदाय के नैतिक चिंतन की विस्तृत विवेचना कीजिए। सेरेनिक्स संप्रदाय जो है सुखवाद का समर्थन किस आधार पर करते हैं, स्पष्ट कीजिए। सिनिक्स संप्रदाय के जो है आत्मनिर्भरतावाद और विश्व नागरिकता संबंधी मत को स्पष्ट कीजिए। सिनिक्स संप्रदाय के बुद्धिवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सेरेनिक्स संप्रदाय के सुखवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।